हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई विद कविता मैम पे। गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं, मैं अपने इस चैनल पे लेटेस्ट अपडेट जितनी भी जॉब से रिगार्डिंग एडमिट कार्ड रिजल्ट्स जो भी लेटेस्ट अपडेट है मैं इस चैनल पर डालती रहती हूं। तो आज मैं आपके लिए जो लेटेस्ट अपडेट लेकर आई हूं, ये है आपके रोहतक कोर्ट से वैकेंसी निकली हुई है। और वैकेंसी कितनी निकली हुई है आप देख सकते हैं। ये 11 वैकेंसी निकली हुई है। और स्टेनोग्राफर जो 3rd ग्रेड, ठीक है, उसकी वैकेंसी निकली हुई है। और इसमें आप वैकेंसी देख सकते हैं कि जनरल की कितनी है, ईएसएम और बीसीए बीसी और एससी, इसमें जो है टोटल वैकेंसी 11 है। और ये आप देख सकते हैं 6,000 जो है जनरल की है। तो आप इसमें आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। और इसमें अगर बात करें तो उसकी सैलरी की बात करते हैं तो 25,500 रुपये इसमें सैलरी दी हुई है। ये आपका जो है उसमें सिलेक्शन प्रोसेस दिया हुआ है कि आप मतलब लेटर जो हरियाणा गवर्नमेंट जो लेटर है, ये जो हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के उसमें अंडर में उसके उससे मतलब जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, ठीक है, इसको आप पढ़ लेना। द सिलेक्शन फॉर द अफोरसाइड पोस्ट शैल बी मेड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डेंस विद एमेड रूल 7 ऑफ हरियाणा सबॉर्डिनेट कोर्ट एस्टेब्लिश रिक्वायरमेंट। ये उसका दिया हुआ है कि जो जो रूल उसमें होते हैं उसके हिसाब से आपको क्या किया जाएगा, सिलेक्शन प्रोसेस होगा। अब देखो यहाँ पर ये सभी होता है। अगर कोई रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई वैकेंसी निकली हुई और वो कैंडिडेट उसको मतलब एलिजिबल नहीं है या कोई मतलब उसमें सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी को जो है वो पोस्ट दे दी जाएगी। अब ये उसमें वो एज पर रूल 7 जो भी दिया हुआ है, इसकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। कैंडिडेट हु पास ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट होनी चाहिए आपके पास बिजली ये जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, या बैचलर ऑफ साइंस भी आप जो है मतलब बीसीए बीए बीसीए बीकॉम, तो ये जितने भी स्टूडेंट है वो इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें टाइपिंग स्पीड मांगी हुई है, पास ए टेस्ट है, टाइपिंग स्पीड है 80 WPM इन इंग्लिश शॉर्ट हैंड में, और 20 WPM दी हुई है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द सेम ऑन कंप्यूटर्स में, ठीक है। और इसमें अगर जैसे उसमें आपको प्रेफरेंसी किस चीज़ में होनी चाहिए, वर्ड प्रोसेसिंग, और आपको मतलब ये जो है वर्ड प्रोसेसिंग आना चाहिए, और आपका स्प्रेडशीट जो है आपको बनानी आनी चाहिए। एज लिमिट इसमें अच्छी खासी दी हुई है, आप देख सकते हैं 18 साल, लेस देन जो है आपकी मतलब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, और 42 साल से ज़्यादा एज नहीं होनी चाहिए। ये आपको डेट दी हुई है कि 1/1/2023 के हिसाब से जो है आपकी एज 42 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अपर एज, ठीक है। और इसमें जो आपको जो भी शेड्यूल कास्ट होती है उनके लिए, या ओबीसी के लिए, और जितनी भी कैटेगरी से वो होती हैं, तो उसमें क्या करेंगे वो उसी हिसाब से आपको एज जो है रिलैक्सेशन वगैरह दिया जाएगा। लास्ट डेट बात करते हैं, आप इसमें फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट कितनी है, यानी आपकी 16/1/2024 है। आप 5 बजे तक जो है इसको फॉर्म को भर सकते हैं। अगर इसके बाद आप जो है फॉर्म फिल करेंगे तो उसको जो है आपका रिसीव नहीं किया जाएगा। ये आपकी दी हुई है, आपकी वेबसाइट दी हुई है, आप इस पे जाके क्या कर सकते हैं, अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। 16/1/2024 लास्ट डेट दी हुई है, रिलेटेड फर्दर प्रोसेस ऑफ रिक्वायरमेंट, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है, जैसे आपको जब भी आप कोई भी फॉर्म भरते हैं उसमें आपको पासपोर्ट साइज फोटो होता है, ठीक है। गजेटेड ऑफिसर से आपको क्या होता है, उसको मतलब उसको अटैच कराना पड़ता है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी होती है इसमें, एजुकेशन डॉक्यूमेंट जो भी आपने डिग्री वगैरह ली है उसके लिए, ठीक है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके। फिर रिगार्डिंग कैटेगरी से सर्टिफिकेट रिगार्डिंग कैटे जो आपको शेड्यूल कास्ट वगैरह का है, तो उसकी आपको क्या करनी पड़ती है, इसमें जितने भी आपके सर्टिफिकेट है, एक्सपीरियंस अगर आपके पास है, अटैच विद एप्लीकेशन, जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं उसमें आपने क्या करना है, अटैच करना है, ठीक है। ये वाली जो आप देख सकते हैं ये। और फिर आता है, द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग दियर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एट द टाइम ऑफ स्टेनोग्राफर टेस्ट, फेलिंग विच ही सी विल नॉट बी अलाउड फॉर द टेस्ट। अगर आप जैसे मतलब फेल हो जाते हो उसमें, जैसे जो स्टेनोग्राफी टेस्ट होता है, जब उसमें अगर फेल हो जाते हैं तो उसको अलाउ नहीं किया जाएगा फर्दर टेस्ट के लिए। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन और एप्लीकेशन रिसीव्ड विदाउट रिक्वेस्ट
डॉक्यूमेंट सेल बी रिजेक्टेड, यानी इसमें वो कहना चाह रहा है कि आपकी जो आपने अगर फॉर्म अच्छे से फिल नहीं किया है, जो भी डॉक्यूमेंट आपके रिक्वायर्ड रो डॉक्यूमेंट है वो अच्छे से आपने अपलोड नहीं किए हैं, आपका फोटो है, सिग्नेचर, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है फॉर्म के अकॉर्डिंग, वो आपका अगर मैच नहीं करता तो आपका क्या हो जाएगा, वो फॉर्म में जो है उसको एक्सेप्ट नहीं, रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, नो नो कोर्सपोंडेंस व्हाटसोएवर शैल बी एंटरटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ इनकम, मतलब एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फिर आपका सिलेक्शन कमेटी के डिसीजन ऑफ सिलेक्शन कमेटी इन ऑल मैटर्स रिलेटिंग टू एक्सेप्टेशन और रिजेक्शन ऑफ एन एप्लीकेशन एलिजिबिलिटी, ये जो आपकी जितनी भी उसमें मतलब आपका जो डॉक्यूमेंट आपको मांगे हुए हैं, तो वो क्या, जो सिलेक्शन कमेटी है वो उसके उसके बारे में क्या करेंगे, जो डिसीजन लेंगे। ठीक है, फाइनल एंड बाइंडिंग ऑन द एप्लीकेंट। कैंडिडेट वर्किंग इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ये उनके लिए है जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क काम कर रहे हैं। ठीक है, उनके लिए है। सेमी गवर्नमेंट है, या जैसे जो होते हैं ना, जो उस पे एड ऑफ वगैरह पे लगे हुए हैं, सेमी गवर्नमेंट है, या जैसे गेस्ट बोलते हैं। ठीक है, या जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए हैं, और कॉरपोरेशन और एनी बोर्ड आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई थ्रू प्रॉपर चैनल। ठीक है, तो ये उनके लिए दिया हुआ, जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं या जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगे हुए हैं। ठीक है, उनके लिए ये। द कैंडिडेट क्वालिफाइंग द शॉर्ट हैंड, ये आपका उसका दिया हुआ है कि जो आपकी शॉर्ट हैंड स्पीड है वो उसमें अगर आप पास हो जाते हैं, और जो भी आपकी क्वालिफाई प्रोफेंसी टेस्ट है, ऑपरेशन द कंप्यूटर, जो आपका वर्ड प्रोसेसिंग और स्प्रेडशीट आपको बनानी आनी चाहिए। सेपरेट कॉल लेटर, यानी आपको कोई भी कॉल लेटर वगैरह जो है आपको सेपरेट नहीं दिया जाएगा टेस्ट के रिगार्डिंग, या जो भी आपका है। ठीक है, अब ये दिया हुआ है शेड्यूल ऑफ शॉर्ट एंड टाइपिंग टेस्ट शैल बी, यानी ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, जब आप फॉर्म फिल कर लेते हैं तो आपको इस वेबसाइट पर जो है टाइम टू टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, आपको विजिट करना पड़ेगा। इसके लिए आपकी जो भी अपलोड इस पे जो है, इस साइट पे आपकी अपलोड कर दी जाएगी। तो ये थी गाइज आपकी रोहतक कोर्ट में वैकेंसी निकली है। टोटल वैकेंसी 11 ही है। ठीक है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं इसमें, बीए बीसीए और बीकॉम जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। अपनी बस टाइपिंग स्पीड जरूर चेक करें कि आपकी टाइपिंग स्पीड क्या है, क्योंकि इसमें टाइपिंग स्पीड इन्होंने मांगी हुई है, और इसका मे बी एग्जाम जो है आपका फेब में हो सकता है। ठीक है, तो गाइज ये थी आपके लिए एक लेटेस्ट वैकेंसी जो है निकली हुई है, और कल की लास्ट डेट है इसमें। ठीक है, 16 जो जनवरी है इसकी लास्ट डेट है। और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। थैंक यू गाइस।